बी एक्सरसाइज में अब हम स्टार्ट करेंगे परमुटेशन। अब परमुटेशन है क्या? 7th ए एक्सरसाइज में हमने किया था कि फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम करेंगे परमुटेशन। परमुटेशन है एक तरह की अरेंजमेंट है। मान लो जैसे कि कोई 4 स्टूडेंट्स हैं, तो उन 4 स्टूडेंट्स को अगर मुझे एक रो में बिठाना है तो मैं देखूंगी कि उनकी कितनी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। ठीक है, मान लो पहले हम 2 स्टूडेंट लेके चलते हैं। कोई भी 2 स्टूडेंट हैं, रोहित एंड मोहित। मान लो ये 2 स्टूडेंट हैं। इन 2 स्टूडेंट्स को 2 यहाँ पे चेयर्स लगी हुई हैं, यहाँ पे हमें इनकी अरेंजमेंट करनी है, यहाँ पे बिठाना है इन्हें। 2 स्टूडेंट है रोहित एंड मोहित, तो इन दोनों स्टूडेंट्स को मुझे ये 2 चेयर्स लगी हुई हैं, यहाँ पे बिठाना है, इन्हें अरेंजमेंट करनी है। तो हम देखेंगे कि कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। अब देखो, अगर यहाँ पे फर्स्ट अरेंजमेंट क्या है कि यहाँ पे रोहित बैठ जाए और इस चेयर पे मोहित बैठ जाए। ठीक है, एक अरेंजमेंट ये हो गई है। दूसरी अरेंजमेंट क्या होगी कि इस चेयर पे मोहित बैठ जाए और इस चेयर पे रोहित बैठ जाए। तो ये कितनी अरेंजमेंट बनी? 2 बन गई, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो मतलब ऐसे ही हमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करना होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि 3 स्टूडेंट हैं, रोहित, मोहित और यहाँ पे कुछ भी एक आप ले सकते हो, मान लो अमन लिया मैंने, तो ये 3 स्टूडेंट हो गए। अब इनकी अरेंजमेंट करनी है। 3 चेयर्स हैं मेरे पास, ये मैंने 3 चेयर्स लगा दी। तो अब इनको हम कितने वेज से ये बैठ सकते हैं, मतलब कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं इनकी। तो फर्स्ट अरेंजमेंट हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैंने अमन को बिठा दिया, यहाँ पे मोहित को और यहाँ पे रोहित को। सेकंड, ये अमन तो यहीं पे रहा, इधर रोहित आ गया, इधर मोहित आ गया। और थर्ड क्या हो सकती है कि यहाँ पे मोहित बिठा दिया, इधर अमन, यहाँ पे रोहित, फिर मोहित, रोहित, अमन, फिर रोहित, अमन, मोहित, रोहित, मोहित, अमन। तो ये वेज हैं, जितने वेज से ये तीनों स्टूडेंट चेयर्स पे बैठ सकते हैं। मतलब ये 6 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो गई, लेकिन ये 3 थी, ये मैंने कर लिया। चलो, अब अगर मैं 4 स्टूडेंट्स ले लूं तो उनके लिए फिर से बनाना मुश्किल हो जाएगा आपको। ठीक है, 5 लूं या 10 लूं या पूरी क्लास लूं तो बनाना मुश्किल है हमें कि कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनेंगे। ऐसे बना के तो नहीं हम काउंट कर सकते। तो उसके लिए एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, वो इस एक्सरसाइज में हम करेंगे। मतलब कहने का कि इसको हम सीधे करेंगे, ये अरेंजमेंट्स बना के नहीं देखेंगे, सीधा करेंगे। कैसे कि ये 3 प्लेसेस ले लिए मैंने, इन तीनों प्लेसेस को फिल करना है इन 3 स्टूडेंट से। तो इन 3 स्टूडेंट से इन 3 प्लेसेस को हमें फिल करना है। अब ये फर्स्ट प्लेस है, तो इस प्लेस पे इन तीनों में से कोई भी बैठ सकता है। तो मतलब इस प्लेस को फिल करने के 3 वेज हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना, पहले मैंने 2 बार अमन को रखा, 2 बार मोहित को रखा था, 2 बार रोहित को रखा था फर्स्ट प्लेस पे। तो मतलब ये तीनों में से कोई भी। थोड़ा सा जूम कर लो। कैमरा ही आगे करना पड़ेगा मुझे, जूम तो इसमें तो नहीं होगा, नहीं शायद। अब ठीक है नंदिनी? यस मैम। तो फर्स्ट प्लेस पे 3 ऑप्शन है कि तीनों में से कोई भी यहाँ पे बैठ सकता है। उसके बाद मान लो कोई एक बैठ गया यहाँ पे, तो इस प्लेस पे अब कितनी ऑप्शंस रह गई? 2 रह गई, तो यहाँ पे 2, और फिर दूसरा भी यहाँ पे बैठ गया, तो यहाँ पे फिर सिंगल ऑप्शन रह गई 1। ये ऑप्शंस हैं, ये नहीं कि तीनों में से एक बैठ गया तो यहाँ पे फिर 2 में से एक बैठ गया।
तो ये तो एक एक वे हुआ, बैठेगा तो एक ही, तीन तो अकेले नहीं बैठ सकते, ऐसे नहीं सोचना है। हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं कि इस प्लेस के लिए कितनी ऑप्शंस हैं, 3 है। फिर एक बैठ गया उनमें से मान लो, तो सेकंड प्लेस के लिए कितनी ऑप्शंस बची, 2 बची। फिर यहाँ पे भी दूसरा लड़का भी बैठ गया, तो इस थर्ड प्लेस के लिए कितनी ऑप्शन बची, 1 ऑप्शन बची। और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये 6 मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ परमुटेशंस। परमुटेशन का मतलब ही होता है अरेंजमेंट। तो वो कितनी होंगी कि अगर 3 बॉयज को हमें 3 चेयर्स पे बिठाना है एक रो में, तो वो होंगी 6। ऐसी मान लो मैं 4 बॉयज ले लेती हूँ, तो फिर मेरे पास प्लेसेस 4 होंगे, 4 बॉयज हैं और 4 प्लेसेस पे बिठाना है। तो फिर यहाँ पे 4, या इधर से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, 4 देन 3 देन 2 देन 1। ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो परमुटेशंस कितनी हो जाएंगी, 24। अब अगर बात करें कि स्टूडेंट तो है 4, लेकिन प्लेसेस 3 है, 4 स्टूडेंट को हमें 3 चेयर्स पे बिठाना है। तो फिर अब फर्स्ट चेयर के लिए कितनी ऑप्शंस हैं, 4 हैं, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 4 है। अभी कोई भी नहीं बैठा है, चारों की चारों खाली पड़ी हैं, तो इट मीन्स फर्स्ट चेयर के लिए ऑप्शन है 4। उसके बाद जो सेकंड चेयर है उसके लिए ऑप्शन बचेंगी 3 देन 2। तो अब भी 24 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। तो ऐसे इसे बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको अलग अलग क्वेश्चन आएंगे कि जैसे एक तो टाइप यही होगी कि किसी रो में अरेंज करना है, ठीक है। दूसरी टाइप होगी कि आपको डिजिट्स दे दिए। सबसे पहली बात कि 0 डिजिट्स कितने होते हैं, ये डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 9 तक। काउंट करोगे 10 है, टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। कौन कौन से, 0 से लेके 9 तक। उसके बाद 9 के बाद जो 10 आता है, 10 एक नंबर है, वो डिजिट नहीं है। तो अगर डिजिट्स की बात कर रहे हैं हम, तो उसका मतलब है 0 to 9, और गिनती कितनी है इनकी, 10 है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपको। अब मान लो आपको बोल दें कि कितने 3 डिजिट नंबर पॉसिबल हैं अगर आप इन 0 to 9 डिजिट्स को यूज करो। ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लो कि 0 to 9 को यूज करके आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, और वो कितने बन सकते हैं। तो अब सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि 3 डिजिट नंबर कब होगा, जब यहाँ पे इस प्लेस पे 0 ना आए, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया तो फिर ये 3 डिजिट नहीं रहा नंबर, ये 2 डिजिट बन गया। इट मीन्स यहाँ पे एक कंडीशन है। तो जहां पे कंडीशन कोई लग रही होगी, तो हम पहले क्या करेंगे, उस कंडीशन के लिए प्लेस फिल करेंगे। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे 0 नहीं आ सकती, बाकी 9 डिजिट्स में से कोई भी आ जाए, तो इसके लिए ऑप्शन होगी 9। फिर यहाँ पे एक और कंडीशन भी हो सकती है कि आपको इस क्वेश्चन में, जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको बताया, इसमें मैंने नहीं कहा कि डिजिट्स रिपीट हो या ना हो। और अगर कुछ नहीं कहा तो मतलब हम रिपीट कर सकते हैं। अगर रिपीट नहीं करने होंगे तो साथ में कंडीशन होगी दैट रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो इसके बाद जैसे अब मैंने तो कुछ नहीं कहा, आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया है कि 0 to 9 डिजिट्स को यूज करते हुए आप 3 डिजिट कितने नंबर बना सकते हो। तो उसके लिए रेपिटेशन जो है वो अलाउड है, रिपीट कर सकते हैं हम डिजिट को। लेकिन यहाँ पे 9 क्यों लिए, क्योंकि 0 नहीं आ सकता। टोटल 10 होते हैं, उनमें से 0 नहीं लेना, तो बाकी के 9 यहाँ पे कोई भी आ सकता है। उसके बाद दोबारा हम बात करते हैं इस प्लेस की, सेकंड की, इसकी या इसकी, किसी की भी कर सकते हो आप। पहले कोई भी प्लेस आप सबसे पहले फिल कर सकते हो। यहाँ पे 9 डिजिट हो गए, तो यहाँ पे कितनी ऑप्शंस हुई, कोई बता सकता है यहाँ पे कितनी ऑप्शंस हुई। जसमीत है यहाँ पे, जसमीत +1 साइंस की जसमीत,
स्मित बेटा, मैम 10। हाँ 10 होंगे। आप म्यूट से हटा के बोल दिया करो, मैसेज मत किया करो मुझे, ठीक है। जब मैं पूछती हूँ किसी से कुछ तो हटा दिया करो म्यूट से अपना फोन। तो यहाँ पे 10 होंगे। अब 10 क्यों होंगे? क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। 0 से लेके 9 में से कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, चाहे वो हमने यहाँ पे जो लिखा होगा वो भी लिख सकते हैं। इट मीन्स 10 के 10 अलाउड हैं, तो यहाँ पे 10 आ गया। ऐसे थर्ड प्लेस के लिए ऑप्शंस कितनी रहेंगी? फिर से रेपिटेशन अलाउड है, और यहाँ पे तो 0 भी आ सकता है, तो इट मीन्स यहाँ पे भी 10 ही होंगी। तो ये कितने वेज बन गए? 900 नंबर्स बनेंगे डिजिट्स को यूज करते हुए। 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? 900। ऐसे क्वेश्चंस करने हैं आपने। अब हम एक्सरसाइज में से पिक करते हैं क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, there are 5 colleges in a city. In how many ways can a man send 3 of his sons to a college if no 2 of his sons are to read in the same college? 5 कॉलेजेस हैं और किसी आदमी के 3 बेटे हैं, उन तीनों को उसने कॉलेज भेजना है। तो कैसे, कितनी वेज से वो भेज सकता है? नंबर ऑफ वेज मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ परमुटेशंस, ये हमें फाइंड करनी है। कि अगर कोई भी 2 उसके लड़के जो हैं वो सेम कॉलेज में ना जाएं, तो कैसे कर सकते हैं इन्हें? टोटल 5 कॉलेज हैं, लेकिन बॉयज 3 हैं, मतलब प्लेसेस 3 फिल होंगे, कॉलेज 3 फिल होंगे, तो मतलब हमारे पास प्लेसेस 3 हैं। इसके बाद फर्स्ट, पहले हम, अभी तक उसने किसी के लिए कोई डिसाइड नहीं किया, तीनों अपने बेटों के लिए। तो फर्स्ट बच्चे के लिए, अपने के लिए वो डिसाइड कर रहा है कि उसे किस कॉलेज में भेजा जाए। तो उसके पास कितनी ऑप्शंस हैं? 5 ऑप्शंस हैं इसकी। 5 कॉलेज हैं टोटल, तो 5 में से किसी भी कॉलेज में उसे भेज सकता है वो। उसके बाद अब किसी एक लड़के की किसी एक कॉलेज में एडमिशन हो गई, फिल कर दिया क्योंकि हमने प्लेस। उसके बाद अब जो सेकंड लड़का है उसके लिए ऑप्शन कितनी बची? 4, क्योंकि जिसमें एक को भेज दिया उसमें दूसरे को नहीं भेजना, कोई भी 2 इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए कितनी हो गई फिर? 4। अब इसके लिए कितनी हो गई? 3 मैम। हाँ 3, ठीक है। क्योंकि जिन 2 कॉलेजेस में ये 2 लड़के चले गए हैं, तो तीसरा लड़का उन 2 में तो जा नहीं सकता, क्योंकि 2 इकट्ठे नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए 3 है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस बने 60। एक बात और, मैं आपको ये सीधा बता रही हूं, जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके पूरे नंबर नहीं मिलेंगे आपको। जो मैं सारा बोल के बता रही हूँ ना आपको, कि टोटल 5 कॉलेजेस हैं, मतलब उसके लिए 5 ऑप्शंस हैं। तो फर्स्ट को 5 में से किसी में भी भेज सकता है। सेकंड अपने लड़के को के लिए ऑप्शंस कितनी बची? 4 बची। और तीसरे लड़के के लिए ऑप्शंस कितनी बची? 3 बची। तो इसलिए बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 3 × 4 × 5 इज 60। तो ये आंसर ऐसे लिखना है आपने पूरा, तब मार्क्स मिलेंगे। मतलब एक थ्योरी के जैसे लिखना है, जो मैं सारा आपको बोल के समझा रही हूँ वो लिखना है आपने। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन है, जॉन wants to go abroad by ship and return by air. He has a choice of 6 different ships to go and 4 airlines to return. In how many ways can he perform his journey? अब्रॉड जाना उसने शिप से है और वापस आना है बाय एयर। तो चॉइसेस हैं 6 शिप्स की हैं और 4 एयरलाइंस की हैं। तो इन हाउ मेनी वेज कैन ही परफॉर्म हिज जर्नी? जी हाँ जी,
पूछना किसी 74 मैम। हाँ ठीक है, मैं रहने दो। चलो अब देखो कितने प्लेसेस फिल करने हैं हमें, क्या करना क्या है एक्चुअल में, किसकी परमुटेशन फाइंड करनी है, उसकी कंप्लीट जर्नी की। जर्नी कंप्लीट कब होगी, जब जाएगा और वापस आ जाएगा। तो मतलब दो ऑप्शन है, एक जाना है एक वापस आना है। तो ये दो प्लेसेस हमें फिल करने हैं। तो पहले जाना है उसने, जाने के लिए वो यूज करेगा शिप, और शिप के लिए ऑप्शन कितनी है उसके पास, 6 हैं। तो ये प्लेस 6 से फिल हो गया। उसके बाद वापस आना है, एयरलाइंस बाय एयर आना है। तो एयरलाइंस कितनी है ऑप्शन उसके पास, 4 हैं। तो यहाँ पे 4 आ गया। तो 4 × 6 इज 24 आंसर, ये है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आप कर लोगे। There are 5 routes from place A to place B and 3 routes from place B to place C. Find how many different routes are there from A to C via B. कर लेना, ये सिंपल है, ये सेकंड के जैसे ही है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, if there are 20 steamers plying between places A and B, in how many ways could the round trip from A be made if the return was made on the same steamer? और सेकंड पार्ट है डिफरेंट स्टीमर। ए से बी तक जाने के लिए 20 स्टीमर्स अवेलेबल हैं। तो कितने वेज बन सकते हैं अगर वो सेम स्टीमर से वापस अगर एक मिनट, फर्स्ट पार्ट क्या था, सेम था। इफ द रिटर्न वॉज मेड ऑन द सेम स्टीमर से अगर वो वापस आए तो एक जाना है और एक वापस आना है। दो ऑप्शंस हो गई। जाने के लिए उसके पास ऑप्शन है 20 और वापस आने के लिए ऑप्शन कितनी है, फर्स्ट पार्ट के लिए सेम स्टीमर से वापस आना है उसने, वन ऑप्शन है। वन ऑप्शन क्यों है, क्योंकि एक स्टीमर से वो चला गया, जब जाना था उसने उसके पास 20 ऑप्शंस थी कि 20 में से किसी भी स्टीमर को वो हायर करके जा सकता है। लेकिन वापस सेम स्टीमर से आना, मतलब जिस एक से चला गया अब उसके पास वो ही एक ऑप्शन है, उसी से वापस आ सकता है। तो मतलब यहाँ पे आ गया 1, तो 20। इसी का सेकंड पार्ट है कि वो डिफरेंट स्टीमर से वापस आए। तो फर्स्ट तो वैसे ही है कि जाने के लिए तो 20 ऑप्शंस हैं, लेकिन वापस उसने डिफरेंट से आना है, मतलब जिस एक से चला गया उससे वापस नहीं आना। तो बाकी 19 में से किसी से भी आ सकता है। तो इसके लिए वापस आने के लिए अब उसके पास अगर डिफरेंट स्टीमर से वापस आना है तो उसके पास ऑप्शन है 19। तो 380 बेस बन गई। ऐसे ही आप ट्राई करना इसके। मैं अब आपको डिजिट्स वाला क्वेश्चन करवा रही हूँ कोई। 9th क्वेश्चन है, द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आर रिटन ऑन slips of paper and placed in a box. 3 of the slips of paper are drawn and placed in order. How many different outcomes are possible? तो पहले 0 से लेके 9 तक डिजिट्स लिखे स्लिप्स पे, उन्हें बॉक्स में रख दिया, फिर उनमें से 3 स्लिप्स निकाल ली और उनको ऑर्डर में लगा दिया। तो हाउ मेनी डिफरेंट आउटकम्स आर पॉसिबल, मतलब उनको जिस ऑर्डर में लगाया तो कितने डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स आपके पास हो सकती हैं। तो इसके लिए भी सेम है जैसे हमने किया था। अब 0 to 9 है तो डिजिट्स कितने होंगे, 10 होंगे। और उसके बाद हर एक स्लिप पे डिफरेंट डिजिट लिखा होगा। 3 स्लिप्स हैं, मतलब उनको एक ऑर्डर में लगाया तो 3 डिजिट नंबर बनेगा। तो यहां के लिए ऑप्शन कितनी हो गई, 10 हो गई, यहां के लिए 9 हो गई और यहां के लिए 8 हो गई। ठीक है, उन्होंने नंबर की बात नहीं की, ऑर्डर बोला उन्होंने, मतलब 0 भी आ जाए तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है
जीरो फर्स्ट नंबर पे आने पे प्रॉब्लम कब होती है, अगर उन्होंने कहा हो कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है आपने, तो नंबर बनाते हुए अगर फर्स्ट पे जीरो आ गई तो फिर वो 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि उनका ऑर्डर कितने पॉसिबल हैं, ऑर्डर बोला, नंबर नहीं बोला, तो मतलब जीरो कहीं पे भी आ जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। तो 10 फर्स्ट 10 में से कोई भी हो सकता है 10 डिजिट्स में से। सेकंड स्लिप पे जो एक स्लिप निकल गई वो तो होना नहीं, मतलब 9 ऑप्शन है, और फिर थर्ड के लिए 8 है, क्योंकि ये 2 स्लिप्स रख चुके हैं हम पहले ही, निकल चुकी हैं, तो यहाँ पे 8 रहेगी। तो इसका आंसर हो गया 720। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसी का 11th क्वेश्चन है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67। एग्जाम्पल भी दे रखी है। एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, कोई भी डिजिट एक बार से ज्यादा अपीयर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि रिपीट नहीं होना चाहिए, और स्टार्ट 67 से होना चाहिए। डिजिट 0 to 9 कोई भी यूज कर सकते हैं हम, और 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए। मतलब सबसे पहले तो 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए, मतलब वी हैव टू फिल 5 प्लेसेस। इसके बाद कंडीशन दे रखी है कि जो नंबर है वो स्टार्ट होना चाहिए 67 से। अब 67 से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 6 ही आना चाहिए। एक ही वे है इस प्लेस को फिल करने का, वो है 6। मतलब यहाँ पे वे कितना हो गया, 1। इधर 7 ही आना चाहिए, तो इट मीन्स यहाँ पे भी एक ही वे है फिल करने का। इसे जो चीज फिक्स है, मतलब फिक्स है तो सिंगल वे, एक ही रास्ता बचता है हमारे पास कि वही फिल करना है हमें। उसके बाद इन 3 को फिर फिल करते हैं हम। अब इसके बाद यहाँ पे कितनी ऑप्शंस बची, डिजिट्स टोटल 10 में से कोई भी लिया जा सकता है, बट रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। मीन टू से कि 6 एंड 7 नहीं लेना है हमें, तो मतलब यहाँ के लिए ऑप्शंस हैं 8, देन 7, देन 6। ठीक है, तो इन्हें आप मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा आपके पास। ऐसे ही क्वेश्चन आपका है, ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। तो 4 फ्लैग्स, 4 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं, सिग्नल बनाने हैं। सिग्नल कैसे बनना है कि 2 डिफरेंट कलर के फ्लैग को यूज करके सिग्नल बनना है। तो हमें बताना है सिग्नल कितने बनेंगे, मतलब 4 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर के, सिग्नल जनरेट करने हैं हमें। किस तरह के सिग्नल हैं कि 2 फ्लैग इकट्ठे लगाने हैं, कोई भी 2 डिफरेंट कलर के फ्लैग। तो मतलब अब हमें बनाने सिग्नल हैं, इट मीन्स प्लेसेस 2 फिल करनी है। सिग्नल तो तभी बनेगा ना जब 2 फ्लैग लगेंगे। तो अब फर्स्ट के लिए ऑप्शन कितनी है, चारों में से कोई भी आ जाए, और सेकंड फ्लैग के लिए ऑप्शन कितनी रही, 3, क्योंकि डिफरेंट कलर होना चाहिए, तो यहाँ पे 3। तो इसका आंसर हो गया 12। ऐसे क्वेश्चंस आपने करने हैं। अभी ये एक्सरसाइज सिंपल है आपकी, इसमें मुझे लगता नहीं आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। एक क्वेश्चन देखो आप, 21st क्वेश्चन है, अ क्लास कंसिस्ट्स ऑफ 40 गर्ल्स एंड 60 बॉयज, इन हाउ मेनी वेज कैन अ president, vice president, treasurer and secretary be chosen if the treasurer must be a girl, the secretary must be a boy and a student may not hold more than one office। इसका क्या मतलब है कि एक स्टूडेंट के पास एक ही अथॉरिटी रहनी चाहिए, एक ही डेजिग्नेशन आना चाहिए।
तो टोटल है 40 गर्ल्स 60 बॉयज। तो कितने हमें डेजिग्नेशन कितने देने हैं, एक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्राइडर एंड सेक्रेटरी, मतलब 4 डेजिग्नेशन फिल करने हैं। मतलब हमारे पास 4 प्लेसेस हमें फिल करने हैं। सबसे पहले जो कंडीशन है उसकी बात करेंगे हम। मान लो ये प्रेसिडेंट का प्लेस है, ये वाइस प्रेसिडेंट का है, ये ट्राइडर का है और ये सेक्रेटरी का है। तो पहले कंडीशन दे रखी है कि जो ट्राइडर होगा वो गर्ल होनी चाहिए और सेक्रेटरी बॉय होना चाहिए। तो पहले हम इन दोनों प्लेसेस को ही फिल करते हैं। ट्राइडर गर्ल होनी चाहिए, मतलब 40 में से कोई भी गर्ल हो सकती है। इसके बाद सेक्रेटरी बॉय होना चाहिए, तो 60 में से कोई भी हो सकता है। इसके बाद अब ये 2 प्लेसेस, इन दोनों प्लेसेस के लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो मतलब जो मान लो वाइस प्रेसिडेंट है, पहले हम कर रहे, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई कंडीशन नहीं है, वो लड़का हो या लड़की हो, तो कोई भी हो सकता है। अब टोटल स्टूडेंट थे 100, 60 + 40, उनमें से 2 तो यहाँ पे आ गए, एक लड़का एक लड़की। तो अब कितने बचे, 98 बचे। मतलब वाइस प्रेसिडेंट के लिए ऑप्शन कितनी है, 98 है, और प्रेसिडेंट के लिए 97 है। मतलब ये तीनों नहीं आ सकते, बाकी कितने भी हो सकते हैं। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो। इसके बाद है 22nd क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट 7 इज इन द यूनिट्स प्लेस। 100 and 1000 के बीच, अब देखो जो नंबर 100 से लेके 1000 के बीच में होगा, ना तो 100 लेना है ना 1000 लेना है, इनके बीच वाला नंबर होना चाहिए वो। तो ऑब्वियसली इनके बीच जो नंबर आएंगे वो सारे 3 डिजिट नंबर होंगे। मतलब हमें 3 प्लेसेस फिल करने हैं। उसके बाद कंडीशन क्या दे रखी है, यूनिट प्लेस पे 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 होना चाहिए, ये फिक्स है। तो इसके लिए एक ही वे है। बाकी और अब बात कर रहे हैं 3 डिजिट नंबर की। 3 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। और उन्होंने टोटल नंबर पूछे हैं, मतलब रिपीट कर सकते हैं हम। इट मीन्स यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए, चाहे 7 भी आ जाए। 0 से लेके 9 तक टोटल 10 डिजिट्स हैं, उनमें से 0 ना आए बस। तो यहाँ पे 9 बच गए। और फिर यहाँ पे कोई भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, जो यहाँ पे लिख लिया वो भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, मतलब 10 में से कोई भी आ सकता है। तो इसका आंसर हो गया 90।